दोस्तों, उस रात दो दोस्तों का सामना एक ऐसे शैतान से हुआ है जिस पर आपको विश्वास नहीं होगा। तो चलिए बढ़ते हैं आज की खौफनाक कहानी की ओर। पुलकित और गौतम कॉलेज के दोस्त थे जिन्होंने साप्ताहिक की यात्रा के लिए कोलकाता जाने का फैसला किया। वे जस्सी डी से एक बस में चढ़े जिसे अगले दिन सुबह 6 बजे तक हावड़ा पहुंचना था। बस में भीड़ और शोर था और उन्हें कोई आरामदायक सीट नहीं मिली। उन्होंने कुछ नींद पाने की उम्मीद में बस के पीछे बैठने का फैसला किया। समय गुजरता गया। हाईवे से होते हुए तकरीबन रात के करीब 11 बजे बस ड्राइवर ने घोषणा की कि वे आराम के लिए एक ढाबे पर रुकेंगे। पुलकित और गौतम को भूख नहीं लगी थी, लेकिन वे अपने पैर फैलाकर कुछ ताजी हवा लेना चाहते थे। वे बस से उतरे और ढाबे की ओर चल दिए, जो कुछ मेजों और कुर्सियों वाली एक छोटी सी झोपड़ी थी। ढाबे पर हल्की रोशनी थी और तेल मसालों की खुशबू आ रही थी। उन्होंने कुछ अन्य यात्रियों को बैठकर खाते देखा, लेकिन वे उनके साथ नहीं आए क्योंकि उन्हें जरा सी भी भूख नहीं थी। उन्होंने ढाबे से थोड़ा आगे पास के मैदान की ओर चलने का फैसला किया। वो दोनों दोस्त एक कच्ची सड़क देखते हैं जो एक नाले पर बने एक छोटे पुल की ओर जाती थी। उन्होंने सोचा कि पानी को देखना और उसकी आवाज़ सुनना अच्छा होगा। वे सड़क का अनुसरण करते हुए पुल पर पहुंचे। कभी कभी मेंढकों की टर आवाज़ें को छोड़कर कुछ और आवाज़ें भी, जैसे कि चीख, सुनाई देती। ये चीख बहुत ही खौफनाक थी और उस समय वहाँ पूरा अंधेरा था। वे पुल की रेलिंग पर झुक गए और पानी को देखने लगे। ये गंदा और स्थिर टाइप का लग रहा था, जिसमें कुछ मलबा और घास फूस तैर रहे थे। उन्हें हवा में ठंडक महसूस हुई और वे अचानक से कांपने लगे, जिसके बाद वो दोनों बस में वापस जाने का फैसला करते हैं क्योंकि वे इसे चूकना नहीं चाहते थे, नहीं तो बस समय के अनुसार निकल जाती। वे घूमे और वापस सड़क की ओर चलने लगे। जैसे ही वे ऐसा कर रहे थे, उन्होंने अपने पीछे एक तेज आवाज़ सुनी। जब उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो पानी से कुछ निकल रहा था। फिर उन्होंने जो देखा वो देखकर उनके हाथ पैर कांपने लगे। उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। दरअसल ये चमकती लाल आंखों और नुकीले दांत वाला एक बड़ा खौफनाक प्राणी था। इसके जालदार पंजे और एक लंबी पूंछ थी। अभी वो कुछ करे कि वो गरजता है और उन पर झपटने की कोशिश करता है, जिसके बाद पुलकित और गौतम चिल्लाए और अपनी जान बचाकर भागे। कुछ देर तक भागते भागते उन्हें सामने बस दिखाई दी और बगल में ढाबा। ये देखकर उनकी जान में जान आ गई। वो लोग बहुत खुश हो गए क्योंकि वो बच चुके थे। तो दोस्तों, इस घटना के बारे में वो दोनों किसी से कुछ नहीं कहते हैं और चुपचाप बस में जाकर बैठ जाते हैं। और ऐसे उस रात उन दोनों की जान बची। अगर वो लोग सही समय पर वहाँ से नहीं भागते तो वो पानी वाला शैतान पता नहीं उनके साथ क्या करता। खैर, वो लोग भागते भागते सही सलामत बस में बैठ गए और बस अपने समय से निकल गई और ठीक समय पर हावड़ा पहुंच गई। उनकी किस्मत बहुत अच्छी थी। तो दोस्तों, मिलते हैं ऐसी ही खौफनाक कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और हाँ दोस्तों, आप अपनी सत्य घटना इस चैनल के अबाउट सेक्शन में जाकर मेरे साथ शेयर कर सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम और फेसबुक का लिंक है, वहाँ पर जाकर आप अपनी स्टोरी खौफनाक वाली मेरे साथ शेयर कर सकते हैं, ताकि मैं आपकी साथ हुई सत्य घटना इस चैनल के माध्यम से शेयर कर सकूं। तो दोस्तों, सभी को जय श्री राम।